हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम मैथ्स की क्लास लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री जो हम लेसन 8 जो हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 जो हम कर रहे थे, आज हम उसका एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। आप पिछली वीडियोस में जाके ट्रिग्नोमेट्री का पहले का वीडियोस एक्सरसाइज 8.1 और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। sin 60 का वैल्यू बच्चों होता है √3/2। sin 60 और cos 30 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, तो सिंपल आप लगा लीजिए मल्टीप्लाई। cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2, क्योंकि मैंने आपको जब ये ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक समझाया था कैसे इनकी वैल्यूज को याद करना है, तब मैंने आपको बताया था कि sin 60 का वैल्यू cos 30 के इक्वल होता है और sin 30 1/2 जो इक्वल होता है cos 60 के, तो cos 60 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 2 4, 1 1 1, 2 2 4। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट 3 + 1/4, 3 + 1 4/4, 4 4 कैंसल, क्या आंसर आया बच्चों 1। कितना इजीली देखिए सॉल्व हो गया। ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये लिखा मैंने 2 और 10 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। tan 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1, तो यहां पे tan 45 की जगह लगा दीजिए 1 और उसके ऊपर क्या लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, माइनस मैंने बोला था बच्चों आपसे जो cos 30 का वैल्यू है sin 60 का भी वैल्यू वही है, तो sin 60 का भी वैल्यू होगा √3/2, इसके ऊपर भी लगा दीजिए स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर करिए, 1 का क्यूब करिए, 100 टाइम्स करिए, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस √3 इंटू √3 3, 2 2 4, √3 इंटू √3 3, 2 2 4, प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसल, 2 1 2, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, 2 + 0 2। कितना इजीली देखिए बच्चों सॉल्व हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, हो गया ना इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 45, क्वेश्चन नंबर 3। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। cos 45 सिंपल डाल दीजिए 1/√2 जो cos 45 का वैल्यू होता है। ठीक है, sec आप सभी जानते हैं बच्चों, sec जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है।
तो cos 30 का जो वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि sec cos का रेसिप्रोकल है। तो cos 30 अगर √3/2 है तो sec 30 क्या हो जाएगा बच्चों, 2/√3। तो sec 30 के जगह मैंने लगा दिया 2/√3 प्लस cosec किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन 30 का वैल्यू, क्योंकि यहां पे भी cosec 30 दिया हुआ है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो cosec 30 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/1। तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस साइड का। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये 1/√2 को हमने वैसी रख दिया। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 2, √3 इंटू 2 2√3, √3 इंटू 1 √3। ठीक है, अब यहां जाइए, 1/√2, ये प्लस नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि यहां पे रूट है और यहां पे रूट नहीं है, इंटू √3, और नीचे आ जाएगा 2 + 2 ये कैसे हुआ बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूं, पहले भी कई बार बताया है मैंने। जैसे a/b/c/d है अगर, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a/b वैसे ही उतर जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी जो d नीचे है वो d चला जाएगा ऊपर, और जो c ऊपर है वो c आ जाएगा नीचे। तो मैंने 1/√2 को वैसे ही लिख दिया, ये √3 चला गया ऊपर और 2 + 2√3 आ गया नीचे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। √3 को 1 से इंटू करेंगे तो बच्चों √3 ही आएगा। अब ये √2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू √2, 2√2 प्लस का साइन 2 लिख दिया। अब ये √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6। समझ आया बच्चों मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 1 2, √2 को वैसे ही उतार दिया, 2 1 2, √3 इंटू √2 √6। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, √3 + √2 ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर √3 इंटू √2 है तो ये सॉल्व होके हो जाएगा √6। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्लास 9th में और 8th में आपने रैशनलाइज पढ़ा था। रैशनलाइज क्या होता है बच्चों, जो 9th में आपने डिटेल में पढ़ा था, अगर नीचे रूट है तो रैशनलाइज का मतलब आपको रूट को हटाना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, सेम इसी से मल्टीप्लाई करोगे पर साइन चेंज कर देना, यानी √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, बस आपको साइन चेंज कर देना है, तो उसे कहेंगे रैशनलाइज, सिंप्लीफिकेशन। तो बताइए, इसमें रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, रूट को रिमूव करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस में। चलिए करते हैं, तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6, नीचे भी 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, करिए सॉल्व। 2 1 2, √3 इंटू √2 √6 माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, √3 इंटू √6 √18। बताइए, a + b इंटू a माइनस b, ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो बताइए
ये दिख रहा है पुरुष, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा a है, यानी 2√2 ए स्क्वायर माइनस बी यानी 2√6 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लो, 2√6 में से 2 निकाल दिए, क्या बचा √6, √2√18 में से 2 निकाल दिए, क्या बचा √18। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है, मैं यहां कर रहा हूं 2√2 इंटू 2√2, 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, क्योंकि रूट कैंसल हो जाता है, तो 4 2 जा 8, यानी 2√2 को 2 बार करने से क्या आया 8, माइनस 2√6 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, √6 इंटू √6 6, 4 6 जा 24, तो इसको सॉल्व किया कितना आया 24। अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये वाला दिख रहा है ना, ओके, ये हमारा 2 कॉमन, अंदर क्या बचा √6 माइनस √18, और यहां पे प्लस माइनस माइनस 24 से 8 माइनस होगा 16, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर क्या है माइनस, कैंसल कर दीजिए, 2 1 जा 2 8 जा, माइनस जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, यानी माइनस √6 माइनस √18, और नीचे क्या है 8, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस √6 माइनस माइनस प्लस प्लस √18, और नीचे क्या है 8, यानी √18 माइनस, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, √6 अपॉन 8। समझ गए बच्चों, कितना लेंदी प्रोसेस है, पर प्रोसेस को आप समझ जाएंगे, रैशनलाइज करना तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पॉज करना, यहां तक करके छोड़ देंगे तो भी बच्चों सही है, और अगर आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, जैसे √18, अगर आप 18 का रूट निकालें, ये दिख रहा है 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 2, अब 2 का पेयर नहीं बना लेकिन 3 का पेयर बन गया, और पेयर जो बनता है उसका एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 चला गया बाहर, 2 3 का एक 3, और 2 का पेयर नहीं बना तो वो कहां रह गया अंदर। तो मैं इसी 18 को 3√2 लिख सकता हूं, √6 तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या है 8, मतलब आप इसको यहां तक करके भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए देखते हैं इसको।
साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/2, तो साइन 30 की जगह मैंने लिख दिया 1/2। tan 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया मैंने 1, ताकि फ्रैक्शन को सॉल्व करने में इजी हो। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कॉसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/√3। तो कॉसेक 60 की जगह मैंने लिख दिया 2/√3 अपॉन सेक 30। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 जो कॉस 30 का रेसिप्रोकल है हो जाएगा 2/√3। 2/√3 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉट 45, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो यहां पे 1 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। जब 3-3 फ्रैक्शन आ जाए तब बच्चे थोड़ा सा आप लोग घबरा जाते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, 2-2 नंबर लेके चलिए। ठीक है, पहले मैं इधर से इन दोनों को सॉल्व करता हूं, रूट को बाद में सॉल्व करूंगा। यहां पे भी पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व करूंगा, रूट को बाद में सॉल्व करूंगा। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2√3। ये 2√3 ऐसे ही रह गया। बच्चों इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा, बीच में प्लस माइनस है, कैंसिल नहीं होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 2 + 1 3, 3/2। अब देखिए दो का फ्रैक्शन मिल गया। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × √3 3√3 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा अच्छा 2 × √3 2√3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 × √3 3√3, 2 × √3 2√3। अब क्या होगा बच्चों, ये 2√3 कैंसल, क्या बचा 3√3 माइनस 4 और नीचे 4 + 3√3। मुझे फिर इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में फिर से रूट है। तो क्या बताया था रैशनलाइज का तरीका, इसी से इंटू करना, साइन चेंज कर देना, यानी इंटू 4 - 3√3, नीचे भी 4 - 3√3। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहां पे बाइनोमियल के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले 3√3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3√3 इंटू 4 - 3√3, फिर ये -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी -4 इंटू 4 - 3√3। ठीक है, अब नीचे आप देख लीजिए, a + b इंटू a - b, ये मेरा a, ये मेरा b, ये मेरा a और ये मेरा b। आप जानते ही हैं a + b
इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर। अब करते हैं सॉल्व। यहां पे मैं क्यों ये आइडेंटिटी नहीं लगा पाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी है और यहां पे बी माइनस ए है, दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए मैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं लगा पाया। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 3 जा 12, 12 रूट 3, क्या साइन है आप, माइनस 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 करके देख लीजिए। 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, 3 3 जा 9, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 9 3 जा 27। तो क्या आंसर आया, 27। 4 4 जा 16, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 रूट 3। नीचे 4 को 2 बार करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 16, और 3 रूट 3 को 2 बार करने से क्या आएगा, 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3, तो जो रूट के बाहर वाला है कोएफिशिएंट वो प्लस हो जाएगा और अंदर वाला ऐसे ही रहता है। मतलब अगर 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 हो तो 2 प्लस 2 4, रूट 2 को हमें वैसे ही लिखना पड़ता है, रूट के अंदर वाला प्लस नहीं होता। तो बताइए 12 रूट 3 और ये भी 12 रूट 3, 12 प्लस 12 24 रूट 3। ये दोनों नंबर सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 43, 27 प्लस 16, बड़े नंबर का साइन माइनस, और नीचे प्लस माइनस माइनस, 27 से 16 माइनस होगा क्या आएगा, 11, बड़े नंबर का साइन माइनस। अब इस माइनस को ऊपर ले जाइए, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, तो माइनस प्लस माइनस 24 रूट 3। ठीक है, माइनस माइनस, चलिए अब डायरेक्ट मत करिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप माइनस को ऊपर लिखिए, 24 रूट 3 माइनस 43 अपॉन 11। अब सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी 43 माइनस 24 रूट 3 बाई, नीचे से रूट हट गया मतलब रैशनलाइज हो गया, आगे और सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए माइनस 2 प्लस 3 और 3 माइनस 2 दोनों एक ही मतलब है, ठीक है, लेकिन ये वाला देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस को पहले लिखे माइनस को बाद में, तो इसलिए मैंने इसको अब यहां तक करके छोड़ देंगे तो भी सही है, पर मैंने यहां लिख के प्लस 43, ये माइनस इधर, सिंपल। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही सिंपल तरीके से, ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही टीचर्स ने डरा के रखा है बच्चों को, बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, बहुत हवा है, बच्चे घबरा जाते हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, बस हमको कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए हर कॉन्सेप्ट में, हर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में हम एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, रैशनलाइज करना। मैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आगे जो टफ एक्सरसाइज है उसको भी बहुत ईजी आपको करवा दूंगा, बिल्कुल मत घबराइए। आपके 10 की तैयारी में हम आपके साथ हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको मैथ, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स आपको कराएंगे और ये भी बताएंगे किस तरह से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये जो पढ़ा मतलब खेलना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, घूमना नहीं है, नहीं यार, 10th है, कोई अब जंग लड़ने नहीं जा रहे। इतना जो प्रेशर कर दिया गया है सोसाइटी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, स्कूल्स के द्वारा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप मन लगा के डेली 3 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है, ठीक है। तो अपने ऊपर कोई तरह का बर्डन मत डालिए, बहुत ही सिंपल है 10th, थोड़ी सी मेहनत करनी है, मन लगा के पढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, या समझ लीजिए आपको इसे ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो अगली वीडियो में मैं आपको उसे बताऊंगा। अब 2nd क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का 5th मैंने आपको घर में ट्राई करने के लिए दिया है, ठीक है। 2nd का फर्स्ट, 2 10 30
अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। यही क्वेश्चन है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए बच्चों। चलिए, 2 और 10 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, उसके ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर। ठीक है, 2 1 2, नीचे क्या है रूट 3। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 इंटू रूट 3 3। अब करिए सॉल्व। 2 अपॉन रूट 3, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 3, 1 1 1, 3 1 3। 2 अपॉन रूट 3, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये वाला जो 3 नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, जो 4 ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। 2 1 2 2 3 अपॉन 2 रूट 3। अब इसी 3 को बच्चों रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, और नीचे क्या है 2 रूट 3। तो रूट 3 कैंसल, क्या बचा रूट 3 अपॉन 2। ये आया आपका आंसर, और ये वैल्यू है साइन 60 का। तो इसका आंसर है, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। आपका फाइनल आंसर आया रूट 3/2, और रूट 3/2 है साइन 60 का। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें आपका आंसर होगा साइन 60। तो इसका आंसर क्या है साइन 60। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। 10 45 का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर कर दो। 10 45 वैल्यू का 1, मतलब 10 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0/2 क्या होगा 0। तो इसका आंसर है आपका 0, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन दिया तो इसका आंसर होगा वो। ठीक है, फोर्थ। थर्ड आप लोग ट्राई करिएगा बच्चों, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन वो आप लोग को ट्राई करना है, मैं फोर्थ कर रहा हूं। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। चलिए देखते हैं इसको। 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 द होल स्क्वायर। 2 1 2, नीचे रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 इंटू रूट 3 3। फिर से इसको लिख दीजिए 2 अपॉन रूट 3, 3 1 3, 1 1 1, 3 1 3। 2 अपॉन रूट 3, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। उल्टा कर दीजिए, यानी 3 ऊपर और रूट 2 नीचे। 2 2 कैंसल, क्या बचा बच्चों ऊपर 3 और नीचे रूट 3। इस 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं, और नीचे का रूट 3। रूट 3 कैंसल, फाइनल आंसर आया रूट 3। और रूट 3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है। तो ये आपका जो रूट 3 है ये होगा tan 60। फाइनल आंसर आपका क्या आया है रूट 3। 1/√3 होता है tan 30 का, tan 60 रूट 3। तो इसका आंसर क्या होगा tan 60। तो आशा करता हूं बहुत इजी तरीके से आपको यह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपकी 10th की पूरी तैयारी में आपके साथ हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।